बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलें आज आपको अपने लास्ट मरी टूर की सैर करवाते हैं। काफ़ी दिनों से हम प्रोग्राम बना रहे थे कि चलें मरी की सैर पे चलते हैं, लेकिन मसरूफियात की वजह से जाया नहीं था जा रहा। आखिर एक दिन सब ने डिसाइड किया कि फ़लाँ दिन को हम निकलेंगे। उस दिन जो है हम सब बड़े एक्साइटेड थे। सुबह सुबह हमने अपना सामान वगैरह पैक किया और सब जो है वो गाड़ी पे बैठ के मरी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में भी खूब हल्ला गुल्ला हुआ। दोस्तों के साथ जाने का एक अपना मज़ा होता है। फैमिली के साथ बहुत दफ़ा हम आए हैं, लेकिन उस तरह का हम इंजॉय नहीं करते जो हम दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करते मरी पहुँचे। यहाँ का मौसम एज़ यूजुअल बहुत ही शानदार होता है। आपको पता है कि मरी एक पुरफ़ज़ा मकाम है, और पाकिस्तान में जब बाकी जगहों पे सर्दियों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्दियों गर्मियों ट्रैफिक चलती रहती है और होटल भी वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। जैसे ही हम मरी की पुरफ़ज़ा मकाम में दाखिल होते हैं, हमें एक अजीब सा सुरूर महसूस होता है। सबसे पहले तो मार रोड की कहमा कहमी हमें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है। वहाँ पे जब भी आप जाते हैं आपको मार रोड पे बहुत सी दुकानें खुली हुई मिलती हैं और हर वक्त गहमा गहमी मिलती है। मार रोड के बीचों बीच पोस्ट ऑफिस की अजीम शान इमारत बनी हुई है, जो अब मरी का ट्रेडमार्क बन गया हुआ है। वहाँ पे भी आपको हर वक्त रश मिलता है। लोग बहुत सी तस्वीर बनवा रहे होते हैं, अपनों के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। खैर हम मुख्तसर टूर पे थे, इसलिए हमने वक्त नहीं ज़ाया किया और हमने मरी के दोनों पॉइंट्स देखने का फ़ैसला किया, पिंडी पॉइंट और कश्मीर पॉइंट। चलते हुए हम रास्ते में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चल रहा था। साइडों पे बर्फ़ नज़र आ रही थी, दूर से पहाड़ों का मंज़र बहुत दिलकश लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादलों में हम तैर रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि जब हम मरी जाते हैं तो मौसम यकदम चेंज हो जाता है। एक मिनट में धूप निकल आती है और एक मिनट में जो है बादल आ जाते हैं, और यही चीज़ मरी के हुस्न को दुबाला कर देती है। खैर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मुख्तलिफ स्टॉल्स पे भी रुक रहे थे और कुछ शॉपिंग वगैरह भी हमने की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, एक खुशगवार फ़ज़ा का एहसास हो रहा था। मुझे वो सामने सेवन सिस्टर नज़र आ रही थी, जिनके ऊपर हमने एक दफ़ा हाइकिंग की थी, और मेरी वहाँ की यादें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। जहाँ पे मेरे उस्ताद साहब ने बेस बदल कर हमको ज़ूलू बन के ड्राया था। खैर हमको तो मरी में जाना बड़ा एक्साइटेड लगता है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। बर्फ़बारी के दौरान पानी का हसूल और बाकी चीज़ें नायाब हो जाती हैं। एक चीज़ मैंने महसूस की है कि हुकूमत को चाहिए कि मरी में कुछ जो रेट्स वगैरह हैं उन पे खसूसी तवज्जो दे, क्योंकि वहाँ पे लोग मनमानी करते हैं, जिससे कई दफ़ा बदमज़गी भी पैदा हो जाती है। खैर हम दोस्तों के साथ अटखेलियाँ करते हंसते खेलते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इंसान सारी उम्र फरामोश नहीं करता, और वो लम्हे होते हैं जब हम अपनों के साथ गुजारते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उनको तस्वीर में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं, जब चाहे हम उनको देख के एंजॉय कर सकते हैं। खैर बर्फ़ हमारे पीछे कुछ कुछ मौजूद थी, लेकिन इस बर्फ़ में और जो बर्फ़बारी के दौरान बर्फ़ आ रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं। उस एक्सपीरियंस का मुआवजा हम इस पड़ी हुई बर्फ़ के साथ नहीं कर सकते। वो एक अलग ही लुत्फ़ होता है जो बयान से बाहर होता है। खैर हमने मरी के दोनों पॉइंट्स को एंजॉय किया, दोनों को देखा, अच्छे तरीके से घूमे, बर्फ़ के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश की और बर्फ़ के साथ अटखेलियाँ भी की। मेरे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ जो है मजाक वगैरह भी किए। बर्फ़ पे घूमते हुए एक चीज़ की एहतियात आपने लाजमी करनी है कि आपके हाथ में कुछ स्टिक वगैरह होनी चाहिए, वरना वहाँ पे फिसलन जो बहुत ज़्यादा होती है और इंसान के फिसलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ मैंने ऊपर चढ़ के एक्सपीरियंस की। खैर मैंने सोचा आपको बता दूं, अगर आपको मौका मिले तो आप ये चीज़ अपने साथ ज़रूर रखिएगा। खैर इसी तरह एंजॉय करते हुए हंसते खेलते दिन गुजरने का एहसास नहीं था हो रहा। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। हम एक रोज़ा टूर पे थे, इसलिए हमने रात को वापसी भी करनी थी, लिहाजा हमने वापसी का सोचना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, एक दूसरे के सरों पे बर्फ़ रखते हुए हंसी मजाक करते हुए दिन गुजर रहा था।
اور ہم یادیں سمیٹ رہے تھے اپنی۔ میں عام طور پر خاموش رہتا ہوں، لیکن جب دوستوں کے ساتھ ہمیں ہنسی مذاق کا موقع ملے تو پھر خیر میں نے بھی اس دن بہت انجوائے کیا اور بہت زیادہ نظاروں کا لطف لیا۔ بیزی روٹین میں سے جب آدمی اپنے لیے 1-2 دن نکالتا ہے تو انسان کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی موقع ملے تو لازمی ٹور کیا کیجیے، جس سے انسان کو راحت ملتی ہے اور آنے والے کچھ دن انسان اسی سحر میں ڈوبا رہتا ہے، انہی لمحوں کو یاد کرتے ہوئے اچھا محسوس کرتا ہے جو اس نے وہاں پہ گزارے ہوتے ہیں، اور ان کی تصاویر جو ہے عمر بھر کا اثاثہ بن جاتی ہیں۔ بہت ہی یادگار ٹور رہا، بہت ہم نے انجوائے کیا۔ اسی طرح ہنستے کھیلتے ہم نے شام کو واپسی کی راہ لی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہم واپسی کی طرف ہو لیے۔ مری کی فضا اتنی آکسیجن سے بھری ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ یادوں کی ویڈیو تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، آپ کی ہر خواہش کا اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔